जय गुरुदेव। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लांट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इससे पहले हमने कवर किया था प्लांट सिंपल टिश्यूज, जिसमें हमारे पास कौन कौन से थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। आज हम पढ़ेंगे प्लांट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ये दो हैं, दो तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर प्लस मिनरल्स, और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये दोनों में किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या प्रोसेस है, इसी को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट जाइलम। जाइलम में हमने पढ़ा कंडक्शन हो रहा है वाटर और मिनरल का। तो पहले तो हम इसको ये समझ लेते हैं कि जब हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो वाटर कंडक्ट कैसे होगा। तो आपको मालूम है कि दिस इज द स्टेम एंड दीज आर द रूट्स। ये रूट्स में बहुत फाइन आगे जाकर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रूट हेयर है इन्हीं के अंदर वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जो रूट हेयर है बेसिकली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने वाले कौन है? द रूट हेयर। और कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से कर रहे हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? जैसे अगर हम एक रूट हेयर को बड़ा करके देखें, ये सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये रूट हेयर है। रूट हेयर के अंदर जो है ये सेल्स हैं, और ये बाहर क्या है? सॉइल है। सॉइल के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे? दे विल स्टार्ट टू एंटर इनटू द सेल। कैसे एंटर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, और जो बाहर सॉइल में वाटर है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वो अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी कवर किया था ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं लगती। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी यूज नहीं हो रही है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और जिसमें एनर्जी यूज हो रही है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, रूट हेयर कर रहे हैं और वो पानी को ऊपर खींच रहे हैं। पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट हेयर ने रूट्स को पहुंचाया, और उसके बाद रूट्स ऊपर लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर है लीफ। तो ये द वाटर दैट इज कंडक्टेड, ये जो वाटर जा रहा है दिस विल रीच द लीव्स। और लीव्स क्या करेंगे? इस वाटर और मिनरल को यूज करते हुए, लीफ के अंदर स्टोमेटा है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर हमारे रिएक्शन में नीचे से पहुंच गया है। अब आपको मालूम है CO2 और H2O जब मिलेंगे और साथ में सनलाइट होगी, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो बना देगा C6H12O6। ये क्या है? दिस इज द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड। तो अब लीव्स ने क्या करा? फूड प्रिपेयर कर लिया। किसकी हेल्प से? CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, और क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, इस रिएक्शन को हम पूरा अगर लिखें तो आपको मालूम है क्या रिएक्शन है हमारी? CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus oxygen is evolved and water vapors are also transpirated। जो एक्सेस में वाटर है उसको, ये वाटर को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? ताकि एक सक्शन पुल बन जाए, एक खिंचाव बन जाए। जैसे अगर सपोज हम करें कि हमने एक स्ट्रॉ लिया और हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, और हम क्या करें? सक करें और अपने मुंह में भर लें, तो क्या हम और सक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगातार हमें वाटर का सप्लाई चाहिए। तो उस वाटर में जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। किससे? लीव्स में स्टोमेटा से। और जो ये लीव्स में से वाटर ट्रांसपिरेट होता है बाहर, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो कंडक्शन हो रहा है, जो वाटर नीचे से ऊपर पहुंच रहा है, इनको ऊपर नीचे पहुंचाने वाले, इनको नीचे से ऊपर लेके जाने वाले जो टिश्यूज हैं
उन टिश्यूज़ को, उन जाइलम को अंदर से कैसे डिज़ाइन है। तो अब हम जाइलम के अंदर प्रेजेंट होने वाले सेल्स को आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जाइलम 4 तरह के सेल से बना है, ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इन्हीं के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ट्रैकियाज की, ट्रैकियाज में ऐसे सपोज करें कि ये सेल्स हैं, ये एक के ऊपर एक सिचुएटेड है, इस तरह से एक ट्यूब बन गई। लेकिन क्या इसमें वाटर कंडक्ट हो सकता है? नो, क्योंकि ये कैसे हैं? दीज आर ब्लॉक्ड, दीज आर ब्लॉक्ड। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, तो अब हमें क्या करना है, इसमें नेचुरली इन्होंने क्या करा, अपनी बीच की जो वॉल्स हैं उनको डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने जो बीच में जो वॉल्स थी उनको डिसॉल्व कर दिया। अब ये सिर्फ आउटर वॉल प्रेजेंट रहेगी। अब ये ट्यूब की तरह बन गई, आसानी से नीचे से पानी अंदर जा सकता है। अब क्या इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है? कोई न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? नो, देयर इज नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म, दैट व्हाई दे आर डेड। ये कैसे सेल्स हैं? डेड। और ये जो डेड सेल्स हैं इनका नाम क्या है? ट्रैकियार्ड्स। ठीक है, तो ट्रैकियार्ड्स बेसिकली डेड सेल्स हैं, लॉन्ग वेसल जैसे हैं, ट्यूब जैसे हैं, और ये मेन काम कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ वाटर का। इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ में और भी सेल्स हैं यहाँ पे। ये लॉन्ग टेपरिंग है, टेपरिंग का मतलब ये जो शेप है इसको हम टेपरिंग कहते हैं, जो आगे पीछे से पॉइंटेड है। और इनके अंदर क्या है? ऐसे पिट्स प्रेजेंट है, दीज आर द पिट्स दैट आर प्रेजेंट। पिट्स का मतलब होता है होल्स, तो ये होल्स प्रेजेंट हैं। ये क्या करेंगे, साइड से जो वाटर आ रहा है उसको अंदर एब्जॉर्ब करके और फिर यहाँ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये इसके सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनका नाम क्या है? वेसल्स। तो जो सेकेंड नंबर पे है ये कौन से हैं? वेसल्स। ये भी इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए वेसल सेल्स। इनके ऊपर लिग्निन की लेयर है ताकि ये हार्ड बने रहे। जाइलम फाइबर, अगर हम सिंपल उसमें मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये लेयर्स हैं कुछ जाइलम फाइबर सेल्स की। इनके अंदर हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। अब न्यूक्लियस दिखेगा इसका मतलब ये कैसे हैं? दीज आर लिविंग। जबकि ये दोनों के अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्म है, ये दोनों तरह के कैसे थे? बोथ वर डेड। लेकिन यहाँ पर हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, तो ये कैसे हैं? दीज आर द लिविंग सेल्स। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा? हमने इससे पहले भी अभी टॉपिक में पढ़ा था कि पेरेन्काइमा सेल्स का क्या काम है। ये क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। अगर ग्रीन कलर के हैं, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ये सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एडिशनल है इनके साथ, जो इनको सपोर्ट करने के लिए हैं। ये मेन हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से हैं हमारे थर्ड नंबर पे? जाइलम पेरेन्काइमा। अब जो फोर्थ है जाइलम वेसल्स, अगेन ये मैंने जाइलम वेसल्स के सेल बनाए। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, डेड है। ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये कैसे हैं? जाइलम फाइबर। ठीक है, 4 तरह के सेल हैं। 2 का काम मेन ये जो मेन 2 हैं ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, ये 2 मेन है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। जबकि पेरेन्काइमा और फाइबर सिर्फ सपोर्टिंग है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये फूड स्टोर कर रहा है, प्रिपेयर कर सकता है, और ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है उसको। तो कंडक्शन का काम कौन कर रहा है? दीज टू आर डूइंग द मेन कंडक्शन वर्क, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? डेड। दिस बोथ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, और ये फाइबर भी डेड है। लेकिन ये वाला कैसा है? दीज इज लिविंग। तो इसका मतलब 4 में से 3 जो है वो क्या है? डेड है, ओनली 1 इज लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी समझा जाइलम को। अब हम आगे बात करेंगे ऑफ फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू। जाइलम के बारे में हमने पढ़ा कि जाइलम रूट से पानी को ऊपर लीव्स तक पहुंचाती है। पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उस तक पहुंचते हैं जो उनके लिए जरूरी हैं। अब पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए प्लांट ने बना लिया फूड। उस फूड को हर एक पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है। तो अब जो फूड से फूड का पहुंचाने का प्रोसेस है उसको हम कहते क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। ये कौन कर रहा है? दिस इज बीइंग डन बाय द फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं किस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो जैसे हमने वहां पे स्ट्रक्चर पढ़ी थी, सेम पहले हम उसी तरीके से 4 सेल्स बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर। मैं इसलिए आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ ताकि आप जब उसको स्टडी करें या आप जब खुद ड्रॉ करें तो आप बहुत आसानी से कर सकें। हमने वहां पर भी ऐसे सेल्स बनाए थे, यहाँ पर भी हम सेम वही बना रहे हैं। अभी हम देखेंगे बस कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। शायद अब आप पहचान पा रहे होंगे कि ये कौन कौन से टिश्यूज हैं। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं। ये हमने देखो लगभग वैसे ही बनाए जैसे हमने जाइलम में बनाए थे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब जो फूड, ये जो फूड जो लीफ ने बनाया, ये फूड पहुंचा पहले स्टेम तक, क्योंकि स्टेम तक पहुंचाना जरूरी है, स्टेम ही आगे कंडक्शन करेगी उसको। तो स्टेम तक जब ये पहुंचेगी तो ये जो सेल्स हमें बीच में दिख रहे हैं, क्या ये कंडक्शन कर सकते हैं? नो, क्योंकि इनके बीच में क्या दिख रही है आपको? वॉल दिख रही है। तो कहीं भी इसमें जहाँ पे वॉल क्लोज हो गया तो आगे तो जा ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर क्या है, जाइलम में जैसे ट्रैकियार्ड्स में क्या था, बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई थी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है कि सीव की तरह वर्क करेगा। सीव का मतलब सेल वॉल पूरी तरीके से, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं है, वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारे छेद हैं। ये हमें ऐसे दिख रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लेकिन अगर मैं इस तरह से दिखाऊं कि ऐसी ट्यूब है ये, और ये जो वॉल है इसकी, इनके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये एक पूरा वेसल ये पूरी ट्यूब जा रही है, और उस ट्यूब में बीच बीच में, जैसे अगर हम सपोज ऐसे करें, ये एक सेल है, ऐसे सेल्स हैं, और ये जो सेल्स के ये वाली जो वॉल है जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है, ये कैसी है? परफोरेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। तो इसलिए हमने इस ट्यूब का नाम ही क्या रख दिया? सीव ट्यूब। सीव का मतलब होता है छन्नी। ठीक है, तो यहाँ पे सीव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो इट इज द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वहां पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड इट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि दे हैव साइटोप्लाज्म बट दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। इसका मतलब वी कैन से दे आर लिविंग, ये लिविंग है क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ में इसको सपोर्ट करने वाले हमें सेल्स दिख रहे हैं जो इसके बिल्कुल साथ हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बिग है। क्यों? क्योंकि ये अपने फ्रेंड को, ये जो इनका कंपेनियन है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पास तो अपना कोई ब्रेन है नहीं, तो ये ब्रेन जो न्यूक्लियस है, ये अपने ब्रेन से दोनों को गाइड कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं और साथ में अपने कंपेनियन का भी। कंपेनियन मतलब साथी। तो ऐसे सेल्स को जो साथ दे रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल। कंपेनियन वर्ड का मतलब होता है साथी। तो ये कंपनी दे रहे हैं, किसको कंपनी दे रहे हैं? सीव ट्यूब्स को। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड हो गए। उसमें भी ऐसे ही थे, टेपरिंग थे, लेकिन उसमें बीच में क्या थे? पिट्स प्रेजेंट थे, और वो लिविंग नहीं थे, ये लिविंग है। अगेन आपसे देख सकते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। अब तीसरे अगेन कौन से आ गए हमारे? फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का सेम वही फंक्शन है जो उसमें कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो फूड स्टोर कर रहे थे, फूड प्रिपेयर भी कर रहे थे, और वो सपोर्ट भी दे रहे थे। सेम यहाँ पर भी जो पेरेन्काइमा है ये सारे काम करेगा। ये फूड प्रिपेयर भी करेगा, फूड स्टोर भी करेगा। अगर क्लोरोफिल है तो फूड प्रिपेयर करेगा, वरना वो मैकेनिकल सपोर्ट और स्टोरेज का काम करेगा। और जो ये फाइबर है, फ्लोएम फाइबर, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए हैं, जैसे सेम ये जाइलम में कर रहे थे। दे वर ओनली डूइंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड दे वर ओनली हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन। सेम ये दोनों वही काम कर रहे हैं जो ये जाइलम में कर रहे थे। और वहां पर भी 2 मेन सेल्स थे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे भी 2 हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि 3 आउट ऑफ 4 जो है वो कैसे हैं, वो लिविंग है। कौन कौन से? दीज आर लिविंग एंड दीज आर ऑल्सो लिविंग। ओनली 1 इज डेड, जबकि वहां पर क्या था जाइलम में, 3 जो थे वो कैसे थे? डेड थे एंड 1 वाज लिविंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पूरा चैनल है। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कौन से प्रोसेस से हो रहा था? ऑस्मोसिस से। क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फूड बना, फूड तो हमेशा लीफ में प्रिपेयर हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसमें, तो क्या होगा? यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एनर्जी का यूज होगा। एनर्जी का यूज करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन कैसा प्रोसेस है? ये एक एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एनर्जी लगती है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड फ्लोएम, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम। हमने अभी पढ़ा कि जाइलम किस तरह से डिजाइंड है, किस तरह के सेल्स हैं, क्या काम करता है। फ्लोएम हमने पढ़ा कि फ्लोएम क्या फंक्शन करता है और किस तरह से उसके सेल्स हैं। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये अक्सर हमसे बोर्ड में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो बहुत ही ईजी है, अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो जाइलम है वो क्या कंडक्ट कर रहा है? वाटर एंड मिनरल। जबकि फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा है? फूड कंडक्ट कर रहा है। जो जाइलम है इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, ओनली इन वन डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर लीफ ऊपर भी लेके जाएगी फूड को और रूट के टिप तक भी लेके जाएगी। अगर लीफ प्लांट के बीच में सेंटर में प्रेजेंट है तो चारों डायरेक्शन में उसको फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें 3/4 जो, अगर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं तो उसमें से 3 जो है वो डेड हैं। कौन कौन से? कौन कौन से हैं उसमें? ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स एंड फाइबर। जबकि इसमें 3 आउट ऑफ 4 आर लिविंग। कौन कौन से लिविंग है इसमें? इसमें सीव, कंपेनियन एंड पेरेन्काइमा। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है। जय गुरु।